ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग NH 75 स्थित टेबो घाटी के चिंटी गदा गांव के पास एक मैक्स पिकअप मालवाहक वाहन पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान रेलोंग गांव निवासी 55 वर्षीय लोकेश कर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार हुआ, जबकि गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह मैक्स पिकअप वैन में सवार होकर कुचाई प्रखंड के रेलोंग गांव के 3 दर्जन से अधिक लोग टेबो निवासी जोगो मुंडा के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान टेबो घाटी के चिटिंग गदा गाँव के पास पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कराईकेला थाना को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पहुंची। सभी घायलों को घटनास्थल से उठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि वाहन में अधिक लोड होने के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। इधर घटना की सूचना पर समाज सेवी सदानंद होथा, दिनेश जोना, सहदेव मुंडा, वेद प्रकाश दास आदि पहुंचे, जहां उन्होंने सभी घायलों को वाहन से उतारने और इलाज करवाने में मदद की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत गमरिया के रियासी इलाके में तेंदुए के घूमने की घटना को आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक तेंदुए का कोई पता नहीं चल सका है। इस बीच बीते 2 दिनों से लगातार तेंदुए के घूमने और हमले की फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गुरुवार को भी पुलिस द्वारा तेंदुए को पकड़े जाने का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिससे लोगों में भ्रम व संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वन विभाग व पुलिस कर्मियों द्वारा तेंदुए को घायल कर पकड़ने संबंधित एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद तेंदुए के पकड़ाए जाने की बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। हालांकि ये पूरी तरह से फेक वीडियो है। वायरल वीडियो पर सरायकेला SP मनीष टोप्पो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तेंदुआ वन विभाग के पकड़ में अब तक नहीं आया है। लोग बेवजह पुराने वीडियो को वायरल कर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने देना है। SP ने कहा कि तेंदुआ पकड़ने के वीडियो वायरल होने के बाद लोग सजग व गंभीर नहीं रहेंगे, तो ऐसे में तेंदुए के होने पर अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। फेक न्यूज चलाने व वीडियो WhatsApp, Facebook पर फॉरवर्ड करने पर एडमिन के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश SP ने दिया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वह सतर्क रहें। जब तक जिला प्रशासन द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती, तब तक जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करते रहें। गौरतलब है कि गमरिया रियासी क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने के बाद से आधा दर्जन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बात पता चली है कि कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि तेंदुआ पकड़ा गया है बोल करके खबर चलाया जा रहा है। अभी तेंदुआ नहीं पकड़ाया है और इस तरह का भ्रामक खबरें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि लोग उससे निश्चिंत हो जाएंगे और उनके ऊपर खतरा बना हुआ रहेगा। और इसमें जितने भी पुलिस है, वन विभाग है, प्लस जिला प्रशासन है, तीनों लोग मिलकर काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। बाहर से भी पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई है। मेरा अपील यही है सभी से कि किसी प्रकार का कोई भ्रामक खबर ना फैलाएं कि तेंदुआ पकड़ा गया है, जिसके चलते कोई किसी को आहत हो जाए। और हमारा सोशल मीडिया जो टीम है, सोशल मीडिया टीम, उसको हमने एक्टिव करके रखा हुआ है। इस तरह का कोई करता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। आम जन से यही अपील रहेगी कि अभी अगर जरूरत ना है तो घर से भी ना निकले, और रात के समय तो एकदम ही जरूरत की बहुत ही कुछ इमरजेंसी है तो पुलिस को बता करके निकले और सुरक्षित रहे, भी घरों में सुरक्षित रहे, और बच्चों को भी अपने घर में ही रखें। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में होली को लेकर गुरुवार को केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से उपायुक्त अनन्या मित्तल और SSP किशोर कौशल के साथ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने में सहयोग करने की अपील की। इस शांति समिति के सदस्यों ने क्रमवार अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके समाधान को लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया। मुख्यतः शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस पेट्रोलिंग, बिजली, पानी, साफ सफाई
अवैध शराब बिक्री, हुड़दंगियों पर लगाम लगाने आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन की टीम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। अफवाह फैलाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। होली के दिन जिले भर में ड्राई डे रहेगा और शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि तमाम डीजे संचालकों के साथ अलग अलग इलाकों में बैठक का निर्देश दिया गया है ताकि त्योहार में वे कोई भी भड़काऊ गाना ना बजाएं, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रैश ड्राइविंग के खिलाफ शहर के 20 अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। उपद्रव फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी। समिति की बैठक हुई है, इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और साथ ही साथ सभी सीनियर पदाधिकारीगण मौजूद थे। सभी शांति समिति के सदस्य, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे। इस मीटिंग में हम लोगों ने सिर्फ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके का असामाजिक तत्वों के द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण को डिस्टर्बेंस ना पहुँचाई जाए और साथ ही साथ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी अगर ऐसा कोई भी इंस्टेंस पाया जाता है। उस दिन शराबबंदी भी रहेगी और सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी राउंड द क्लॉक रहेगी। अगर उसमें भी कोई भी ऐसी खबर आती है तो अफवाहों पर कोई भी ध्यान न दें और उसको पूरे त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही साथ सभी डीजे संचालकों के साथ भी हम लोगों ने लोकल स्तर पर बैठक करने का निर्देश दिया है ताकि उसमें बैठक करते हुए कोई भी भड़काऊ गाना ना बजाने की हिदायत दी जाए और अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी तुरंत जब्ती करते हुए उसको स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर लिया। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स हो चुका है और जितने भी कार्यक्रम होली के दौरान किए जाते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर होली मिलन कार्यक्रम हो, तो उन्हें इन गाइडलाइंस की तर्ज पर एक बार चेक कर लिया जाए, उसके बाद ही कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया जाए, अन्यथा कार्रवाई उसमें की जाए। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कि उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में बैठक संपादित हुई जिसमें सभी वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए और इसमें खास तौर पर शराब की अवैध बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार से होली के अवसर पर त्यौहार के दौरान कोई भी अश्लील, अभद्र या सामुदायिक विद्वेष फैलाने वाला संगीत ना बजे, इसके लिए सभी डीजे संचालकों से मीटिंग देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा रैश ड्राइविंग की एक समस्या अक्सर होली के दौरान देखी जाती है जब लोग नशे की स्थिति में वाहन चलाने का प्रयास करते हैं और उस दौरान कई बार दुर्घटनाएँ भी सामने आती हैं और कई बार तरीके से शांति भी भंग होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगभग 20 चेक पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो पूरे शहर में उस दिन लगाए जाएंगे। सीसीटीवी जो भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से फंक्शनल रखने का निर्देश दिया गया है। एक जॉइंट कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है जिसमें भी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी 24 घंटे त्यौहार के दौरान मौजूद रहेंगे जिससे लगातार पूरे ज़िले में, पूरे शहर में निगरानी रखी जा सके। तो सभी लोगों से अपेक्षा की गई है कि होली को मदन का पर्व ना बने, होली एक प्रकार से हेलमेल का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ मनाने का पर्व है। इस बात का सभी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी और निजी संपत्तियों से चुनाव प्रचार सामग्री हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके बावजूद अब भी जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर के पथ निर्माण विभाग के मुख्य गेट के सामने दीवार पर भाजपा का नारा और निवेदक का नाम लिखा हुआ है, जबकि इस रास्ते से रोजाना अधिकारी अपने कार्यालय में आते जाते हैं। वहीं खास महल सदर अस्पताल में भी पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगी पोस्टर मौजूद है। हालांकि कुछ जगहों से पोस्टर हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय मुख्य गेट के पास सरकारी योजना से संबंधित बड़े आकार का पोस्टर लगा हुआ और खास महल के 4 खंबा में भी भाजपा के घागेड़ी मंडल का पोस्टर भी देखा जा सकता है। ये खुलेआम आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, लेकिन अब तक किसी भी तरह के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। इसके लिए मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। और ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया टीसीआई ने फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के पुनर्गठन की मांग की है। रांची के पुरुलिया रोड स्थित सत्य भारती सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस संबंध में टीसीआई ने जानकारी दी।
इसमें मौजूद टीसीआई के सदस्य और फिल्मकार दीपक बाड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने पिछले 15 मार्च को फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड के संबंध में सूचना जारी की थी। काउंसिल में एक भी आदिवासी फिल्मकार को शामिल नहीं किया गया है, जबकि फिल्म की दुनिया में आदिवासी फिल्मकारों ने पिछले 30 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया सरकार से मांग करती है कि आदिवासी फिल्मकारों के हितों का ख्याल रखते हुए काउंसिल का पुनर्गठन किया जाए और आदिवासी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। हम यहाँ ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया की तरफ से हैं और ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया आदिवासी विषयों की फिल्में और आदिवासी फिल्मकारों के विकास और सहयोग के लिए काम करता है। पिछले 15 मार्च को 2024 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उसके तहत एक सूची एक फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऐसा बोर्ड बोल करके एक सूची जारी किया गया उनका। प्रथम दृष्टया तो उस लिस्ट में देखने से यही मिलता है कि उसमें आदिवासी बहुल झारखंड राज्य से एक भी आदिवासी फिल्मकार नहीं है, जबकि आदिवासी फिल्मकारों ने पिछले 30 सालों में झारखंड का नाम फिल्म की दुनिया में देश और विदेश हर जगह रोशन किया है। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको करने की वजह क्या है। और चूंकि ये आचार संहिता लागू है, हम में इतना आक्रोश है कि हम सड़क पे उतरना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आपके समाचार के माध्यम से ये पता चला होगा कि परसों रोज हमारे संथाल परगना के साथियों ने, संथाल परगना के आदिवासी फिल्म मेकरों ने वहाँ प्रदर्शन किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी करी। कल जमशेदपुर में कोल्हान के साथियों ने वहाँ भी यही काम किया गया और आज रांची से हम यही काम कर रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति और इस तरीके से हम इस पूरी सूची का विरोध करते हैं और इस पूरे जो बोर्ड है उनका, उसके पुनर्गठन की मांग करते हैं, जिसमें आदिवासी मूलवासी लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यही हमारी मांग। वहीं इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित तुरामडी मैदान में आयोजित होने वाले जौहर नाइट कार्यक्रम का विरोध लगातार जारी है। नादुप गांव के लोगों ने इसे लेकर गुरुवार को ग्राम सभा की बैठक कर इसके विरोध में अंचलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। नादुप गांव के ग्राम प्रधान कन्हैया गुइया ने बताया कि मांगे और बाहा पर्व गांव के ग्रामीण पहले ही मना चुके हैं, इसलिए अब दोबारा इसे आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। इसका निर्णय ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। यहाँ के ग्रामीण फरवरी में मांगे और मार्च में बाहा पर्व मना चुके हैं। उन्होंने बताया कि परंपरा के खिलाफ जो पर्व एक बार गाँव में मन चुका है, उसे दोबारा नहीं मनाया जा सकता। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर इसे रद्द करने की मांग की है। ये जौहर ट्रस्ट का जो प्रॉब्लम है और हम लोग का नांदुप ग्राम सभा का मामले में मतलब हम लोग ने ग्राम सभा में ये निर्णय लिया कि हम लोग का ग्राम मैदान में नांदुप ग्राम में हम लोग ये जौहर ट्रस्ट का जो प्रोग्राम है वो नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग का मांगे पर वो सब हो चुका है। हम लोग का समाज और संस्कृति ये सब इजाज़त नहीं देता है कि हम लोग दोबारा ये चीज़ मतलब प्रोग्राम को करने देंगे। हम लोग के ग्राम सभा में सब निर्णय, महिला समिति ग्राम सभा जो बुद्धिजीवी सभाएँ हैं, हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग ये सभी जौहर ट्रस्ट का जो मांगे पर्व है जौहर नाइट वो करने नहीं देंगे हम लोग के ग्राम नादुप। इस मांग को तो हम देखिए, इसमें हम लोग का रीति रिवाज में मांगे पर्व माघ महीने में होता है और फागुन में होता है हम लोग का बहा। तो वो हो चुका है, मना चुके हैं और दोबारा हम लोग नहीं मनाते हैं, अगले साल फिर इसी तरह का हम लोग सामाजिक है। तो इसको सामाजिक के आधार पर तो नहीं करने जा रहे हैं, सामाजिक को मतलब छोड़ दे रहे हैं। और हम लोग का जो विधि विधान है गाँव में पुजारी लोग उसको विरोध हो रहा है। वहीं जौहर नाइट के आयोजनकर्ता पिंटू चकिया ने कहा कि पिछले 10 सालों से उनके द्वारा जौहर नाइट का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन
अब कुछ लोग इसका जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। जोहर नाइट से समाज की संस्कृति को एक अलग पहचान मिलती है। इस 2 दिवसीय आयोजन से कई लोगों को दुकान के माध्यम से रोजगार भी मिलता है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को सुलझाने के लिए सहयोग की अपील की है। जोहर नाइट ने ये माघे पर्व के उपलक्ष्य में जोहर नाइट का कार्यक्रम आयोजन होता था। हर साल हम लोग करते थे। विगत 10 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और इस वर्ष भी तैयारी था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है। उसको प्रशासन और आसपास के जो ग्राम प्रधान हैं और बाकी लोगों का सहयोग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामला को सुलझाया जा सके। और इस कार्यक्रम में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हर वर्ष भारी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे दुकान का माध्यम से हो, खिलौना, झूला, साड़ी, हर चीज़ का दुकान लगता था। और आसपास के जितने भी लोग इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे, शामिल भी होते थे। साथ ही रोज़गार का भी साधन उपलब्ध होता था। जितने लोग यहाँ पर ठेला हो, दुकान हो, कई तरह के चीज़ों को यहाँ पर दुकान लगा करके अपना रोज़गार करते थे। 4 दिन का आयोजन में वो लोग का अच्छा इनकम होता था, पार्टिसिपेट होता था और मनोरंजन होता था। और आज उस मनोरंजन में खलल आ रहा है, तो काफ़ी लोगों का हमारे पास में फ़ोन भी आ रहा है कि आयोजन होना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आयोजन हो। और इधर आदित्यपुर गमरिया क्षेत्र में बीते 5 दिनों से घूम रहे तेंदुआ का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रविवार के बाद 2 दिन तक तेंदुए की गतिविधि का पता नहीं चलने के बाद मंगलवार देर रात तेंदुए को गमरिया बगान पाड़ा क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले इलाके में होने की सूचना पर वन विभाग के कान खड़े हो गए। वन विभाग की 5 टीम पूरे गमरिया क्षेत्र में तेंदुआ को ढूंढने में लगी है। वहीं बुधवार की रात छोटा गमरिया स्थित पतंजलि शॉप के पीछे एक घर के बाहर 2 मुर्गियों को तेंदुए द्वारा मारे जाने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। वहीं छोटा गमरिया क्षेत्र में तेंदुए के होने की सूचना पाकर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए की खोज में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 5 दिनों से तेंदुआ के होने की जानकारी क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। वन विभाग के पदाधिकारी नदारत हैं, बस अपने कुछ कर्मचारियों को विभाग ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खाली हाथ तेंदुए को खोजने के लिए भेज दिया है। अगर तेंदुए का आमना सामना वन रक्षियों के साथ हुआ तो वे भी अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग के पदाधिकारियों के शामिल नहीं रहने पर लोग वन विभाग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में तेंदुआ वन विभाग के पकड़ में आएगा, ये भी सोचनीय विषय है। एक ही दिखा है, यहाँ तक लग रहा है कि कुत्ता दर रहा है। तेंदुआ का जो भी पकवान बनना चाहिए उस हिसाब से वो बना नहीं है। उसके हिसाब से साइज बहुत छोटा है। ये मैंने कुत्ता जो भी परमाग बना है सेटिस्फाइड नहीं है, तेंदुआ का ही है। ये मुर्गी का 2 मुर्गी खा गया है, एक मुर्गी यहाँ पर दुकान में रखा हुआ। तो अंदेशा कैसे कि ये तेंदुआ ही किया है? क्योंकि वहाँ पर पूरा सामान बिखरा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। जहाँ पर मुर्गी था ना, वहाँ का पूरा पेटी इधर उधर, बोरा इधर उधर, सामान इधर बिखरा हुआ था। उधर में पंजा का छाप भी है, इधर में भी है आपका छाप। उत्तर पूर्व राज्यों की संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास पर आयोजित 4 दिवसीय संगोष्ठी का तीसरा दिन मणिपुर और मिजोरम की संस्कृति और इतिहास पर आधारित रहा। इस संगोष्ठी में कई साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक एवं यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। गुरुवार को संगोष्ठी सांस्कृतिक जागरूकता, छात्रों की उत्सुकता और इतिहासकारों के रोचक संवादों से गुलजार रहा। उत्तर पूर्व राज्यों से आए सभी अतिथियों का स्वागत गुलाब और झारखंडी गमछा देकर किया गया। साथ ही साथ सभी अतिथियों को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया गया। ज्ञात हो कि ये संगोष्ठी 4 दिन तक चलेगी। इसमें शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय के इतिहासकार और प्रोफेसर अपना वक्तव्य रखेंगे। TRI में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो अपना झारखंड है, यहाँ पर हम 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके कल्चर पर आधारित हम 4 दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, जिसका थीम हम लोगों ने रखा है नेशनल सेमिनार ऑन कल्चर एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसमें हमारे जो 8 वहाँ के राज्य हैं, आसाम है,
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, ये जो 8 राज्य हैं वहाँ के प्रतिभागी आए हुए हैं, जो वहाँ के विभिन्न डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं या वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं या वहाँ जो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है सेमिनार में, और वो वहाँ की अपनी जो विशिष्टता है, उनकी संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर के जो उनकी विशिष्टता है, वो उस पर अपने व्याख्यान यहाँ पर दे रहे हैं। ये झारखंड में मुझे लगता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक साथ इकट्ठे वो 8 राज्यों का पहली बार कोई सेमिनार यहाँ पे हो रहा है, जिसके माध्यम से हम वहाँ की जो विशेषताएं हैं, वहाँ का जो संस्कृति है, उसका हम उनके मुख से ही वो हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और जमशेदपुर गोलमुरी स्थित मध्य देशीय वैश्य समाज द्वारा संचालित गणिनाथ सेवा संस्थान अपने समाज का वैवाहिक वेबसाइट का शुभारंभ एवं होली मिलन समारोह का आयोजन 22 मार्च को करने जा रहा है। इस मौके पर संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। गणिनाथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने गोलमुरी में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो काफी गरीब हैं। उन लोगों की शादी को लेकर वैवाहिक वेबसाइट की लॉन्चिंग की जा रही है। इसका उद्घाटन 22 मार्च को किया जाएगा। इसमें युवा वर्ग को अपनी शादी विवाह से संबंधित मदद मिलेगी। पूरे देश भर में समाज के युवा अपनी पसंद और परिजनों के समर्थन से विवाह कर सकेंगे। साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से समाज सामूहिक विवाह भी करवाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट समाज को एकजुट करने में काफी उपयोगी साबित होगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 22 मार्च की शाम को संस्थान का होली मिलन समारोह आयोजित होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होंगे और होली मिलन समारोह को सफल बनाएंगे। एक गणिनाथ सेवा संस्थान के प्रांगण है में आज बहुत दिनों से गणिनाथ वैवाहिक वेबसाइट चालू करने के लिए चर्चा हो रहा था। 22 तारीख को हम लोग सभी मिलकर उसका डेट निर्धारित किए हैं और उसी दिन हम लोग होली मिलन भी सब मनाएंगे। इस वेबसाइट से क्या कुछ फायदा होगा? इस वेबसाइट से इंडिया और इंडिया के बाहर सभी युवा, जो हमारे समाज के जो लड़का लड़की लोग हैं, वो लोग को शादी ब्याह करने में बहुत ही आराम होगा, इसलिए इसको चालू किया जा रहा है। नाम सुंदर गुप्ता, गणिनाथ सेवा संस्थान अध्यक्ष। और रांची के तुपुदाना में करीब 30 महिलाओं का एक समूह अचार और मुरब्बे के रोजगार से जुड़कर खुद को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। इनके द्वारा घरेलू व पारंपरिक तरीके से बनाए गए अचार आजकल लोगों की जुबान पर चढ़कर बोल रहे हैं। स्वच्छ वातावरण और हाइजीन तरीके से बने इन अचारों में देसी मसालों का प्रयोग होता है, जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। महिला गृहिणियों को अचार या मुरब्बे बनाने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। आंवला, आम, हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन, अदरक आदि के इनके अचार तो लोकप्रिय हैं ही, इनके बेल और गन्ने के मुरब्बे की भी जबरदस्त डिमांड रहती है। हम लोग 5 से 7 साल के अंदर ये हम लोग बहुत लार्ज स्केल में अचार का काम शुरू कर चुके हैं। और चूँकि हम महिला होते हुए भी हम महिलाओं को क्या कष्ट होता है इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम सभी महिलाओं को अचार से जोड़ कर काम करवा रहे हैं। और महिला ही एक है ऐसी जो अचार के बारे में अच्छा से बना सकती है और जान सकती है। और लगभग 30-35 महिलाएं मेरे पास काम करती है और हमारे पास पूरी गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। पैकेजिंग भी बहुत स्मार्ट पैकेजिंग है, जो ताकि बाजार के कंपटीशन में कम्पीट कर सके। इसे बनाने में वही दादी नानी के नुस्खे काम आते हैं। यहाँ काम करने वाली अस्मिता बताती हैं कि यहाँ आपस में हंसते बोलते कैसे काम हो जाता है और वक्त भी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। वे कहती हैं कि ये इनका सालों भर का रोजगार है और घर का काम निपटाने के बाद ये खाली वक्त को बिताने का बेहतरीन जरिया भी है। यहाँ पे हम लोग कम से कम 25-30 महिला यहाँ पे काम करते हैं और अचार तो यहाँ बहुत तरह का अचार बनता है। आंवला का, आम का, मिर्चा का, यहाँ पे बहुत तरह का बनता है। मुरब्बा भी बनाते हैं, आंवला मुरब्बा, गन्ना मुरब्बा, हर चीज़ का मुरब्बा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग कम से कम
एक साल से अच्छे से काम करते हैं और हम लोग को डेली भी पैसा भी मिलता है और हंस बोल के भी काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं काम। अचार और मुरब्बे को कंप्लीट डाइट भी कहा गया है। स्वास्थ्य के लिहाज से इनका सेवन फायदेमंद बताया जाता है और तो और थाली में इसकी मौजूदगी भोजन में साग सब्जी की कमी को खटकने नहीं देती। अगर स्वाद से भरपूर सेहतमंद अचार या मुरब्बे बनाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो इसके विकल्प के रूप में इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद मौजूद है। और इधर होली के अवसर पर आगामी 23 मार्च को राजधानी रांची में हास्य कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा। इसमें देश भर के सुप्रसिद्ध हास्य कवि भाग लेंगे। हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में कवि सम्मेलन आयोजन समिति ने बताया कि ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है, जो शहर का सुप्रसिद्ध कवि सम्मेलन है। इसका रांचीवासी काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सुरेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस हास्य कवि सम्मेलन में देश के बेहद ही सुप्रसिद्ध हास्य कवियों का जमावड़ा लगेगा। कवि सम्मेलन में हास्य रस, वीर रस जैसे कई कविताएं कवियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेगी। कवि सम्मेलन 23 मार्च दिन शनिवार रात्रि 9 बजे से शुरू होकर लगभग मध्य रात्रि तक चलेगा। इसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रहेगी। सम्मेलन आयोजन समिति के द्वारा पिछले 8 वर्षों से रांची में कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काका हाथरसी से लेकर कुमार विश्वास सहित कई कवियों ने आज तक भाग लिया है और इस वर्ष भी कई ख्याति प्राप्त कवि भाग ले रहे हैं। और 23 मार्च रात्रि 9 बजे से मारवाड़ी भवन हरमू रोड में ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन के दौरान करीब 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था है और आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर इस साल सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र दुबे जी, अनिल अग्रवंशी, राजेश अग्रवाल, लाफ्टर चैलेंज के विजेता दीपक सैनी और साक्षी तिवारी जी इस साल कवि सम्मेलन में आ रही है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी सुरदा क्रॉसिंग स्थित ढिशोम जाहिरगढ़ में इस वर्ष 35वां महापूजा का आयोजन 24 मार्च को किया जाएगा। इसको लेकर आयोजन कमेटी द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। ढिशोम जाहिरगढ़ को बाहर से आए कारीगरों द्वारा भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। ढिशोम जाहिरगढ़ में हर वर्ष विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मूर्तिकार द्वारा आदिवासी समाज की उत्पत्ति को लेकर मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिससे आने वाले युवा पीढ़ी को आदिवासी समाज की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें दूर दराज से आए नृत्य मंडलियों द्वारा आदिवासी परंपरा से जुड़े बाहर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन करने वाली टीम को कमेटी द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। आयोजन कमेटी ने आमजन से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। ढिशोम जाहिरगढ़ सुरदा क्रॉसिंग में पूरा तैयारी बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष जो है 2024 जो है हम लोग का 24 मार्च 2024 को हम लोग माने महाबोंगा पूजा का आयोजन किया जाएगा। और पूर्व में जिस प्रकार हम लोग यहाँ सजाते आ रहे हैं, उसी प्रकार माने सजाने का कार्य जारी है और हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं ढिशोम जाहिरगढ़ में, सभी को हम लोग अभिनंदन करेंगे। और इस बार हम लोग का संथाली या आदिवासियों का जो भी माने पूजा से संबंधित, कल्चर से संबंधित हम लोग का माने यह है, उसको चित्र और मूर्तियों के द्वारा उसको हम लोग प्रदर्शन में रखेंगे और सभी को इससे प्रेरणा हम लोग यहाँ में मिलेगा कि हम लोग का जो पूर्वज थे, उन्होंने किस प्रकार आदिवासियों का जीवन शैली, किस प्रकार से
बचाते हुए आए हैं और पूजा पाठ से लेके नाच गान तक का पूर्ण रूप से उसको हम लोग यहाँ जो मूर्तियों द्वारा हम लोग प्रदर्शित करेंगे। वहीं इधर जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी इंग्लिश स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा के अलावा खेल भी अति आवश्यक है। खेल के माध्यम से छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और इससे वे शिक्षा पर भी बेहतर फोकस कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बच्चों में खेल कूद की भावना जागृत हो और खेल खेल में जो हमारी योजना है कि विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राएं खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के बहुत बड़ा हमने शुरू से यह बेड़ा उठा कर रखा था। आज इन्हें धरातल पर ला करके ये खड़ा करके दिखा रहे हैं कि सही में खेल के माध्यम से आप एक अच्छे ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकते हैं, मनोबल ऊंचा कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लग सकता है और इसके द्वारा है आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत रख सकते हैं। तो जिस बच्चे के शरीर तंदुरुस्त और मजबूत रहते हैं वो बच्चे पढ़ने में, खेलने में, लिखने में, बोलने में, चलने में बहुत उनकी एनर्जी मिलती है। और ऐसे तो हमारे जयप्रकाश स्कूल संस्कार से लेकर के विद्या से लेकर करके योगाभ्यास से लेकर के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनको सभी सर्वांगीण विकास के लिए हम योजना बनाते हैं। लेकिन इस वर्ष हम खेल के माध्यम से इन लोगों में जगाना चाहते हैं कि खेल के माध्यम से आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हर काम करने में आप सक्षम हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।